औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे और यकीनन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, बेहतरी होगी। और जो आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे ज़ुलहज के दिन जा रहे हैं, और जो मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे वो बुढ़िया बुढ़िया औरतें, वो माएँ, वो बहनें, वो खलाएँ, वो बूढ़े लोग, वो छोटी मस्जिदों के इमाम मस्जिद, गाँव के छोटे-छोटे जो मज़दूर टाइप के किसान हैं, जो कमेटियाँ डालते हैं, जो पैसे डालते हैं, जो सारा सब पैसे इकट्ठे करते हैं और रिज़्क़ हलाल इकट्ठा करते हैं, और रिज़्क़ हलाल इकट्ठा करने पर उनकी ख्वाहिश रहती है कि हम हज पे जाएँ। और बिलाशुबा हज जो है वो इस्लाम का बुनियादी फ़र्ज़ है। इसमें अल्लाह का सूरा आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के घर की ज़ियारत, अल्लाह के घर का हज करने जाओ, जो भी इसके लिए इस्तिताअत रखता है। और आका करीम फरमाते हैं कि जो शख्स माली जिस्मानी तौर पर सफ़र की हिम्मत रखता है, सफ़र और पैसों की उसके पास हिम्मत है, और फिज़िकली इस काबिल है कि वो हज कर सके, तो ज़िंदगी में एक दफ़ा उसको हज ज़रूर करना चाहिए। और ये बिलाशुबा इस्लाम का वो बुनियादी रुकन, मुझे वो इसादत मिली, वो अल्लाह ताला ने मेरे पे वो करम लाया कि जब मैं आज के साथ गया था, तो बहुत सारे लोग जो ना पाकिस्तान में, क्योंकि अब सऊदी अरब में जितने लोगों की गुंजाइश है उतने लोग ही जा सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा सकते। बहुत सारे लोगों को पूरा साल मिलते हैं, दुआएं तरले अल्लाह के हजूर, सारी हर रात जागते हुए कुरानदाजी के बाद बाज़ का पैसों का मसला, बाज़ का फिजिकल बीमारी आ जाती है, बाज़ का कुरानदाजी में नाम नहीं आता, लेकिन वो नहीं जा सकते। लेकिन उनकी आंखों में हज का जो है ना उम्मीद, होप, वो चिराग की तरह रोशन रोशन रहती है। उनकी आंखों में हज जैसी नाम आता है, उनकी आंखों में रोशनी आ जाती है, चिराग जलमलाने लगती है, उनकी आँखों के दीप रोशन हो जाते हैं, काश हम भी हज की सादत हासिल करें। और जब कुछ लोग हज पे ना जा सके, तो मैं इस्लाम, अल्लाह और आका करीम की जो शफ़क़त, बेनियाज़ी और वुसअत है और मोहब्बत है अपनी उम्मत से और मखलूक से, उस पे मैं हैरान हो जाता हूँ। आका करीम ने बड़ी प्यारी बात की कि अगर जो आप, इसमें कोई शक नहीं कि हज करना फ़र्ज़ है, जिसके पास माली इस्तात है, जिसके पास पैसे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा उसको उसको उसके पैसों का मसला आ जाता है, कुरानदाज़ी का मसला आता है, फ़िज़िकल प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई और ऐसी हड्डल आती है कि वो हज पे नहीं जा सकता, तो आका करीम ने कुछ ऐसे रास्ते बताए हैं कि आप हज पे जाए बगैर अपने घर पे बैठे हज और उम्रे का। मेरी आंखें, यकीन करें, जब मैंने ये सारा आपके लिए मजमून तैयार किया, पहले मुझे पता था थोड़ा बहुत, तो मेरी आंखें भीग भीग जाती कि अल्लाह बहाने ढूंढता है हमें माफ करने के। वो कहता है अगर ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो। तो आज का हमारा प्रोग्राम क्या है कि वो लोग जो पूरी कोशिश जिन्होंने की, हज पे नहीं जा सके, या किसी को माली वसाइल नहीं है, कुरानदाजी की प्रॉब्लम आ गई है, फिजिकली प्रॉब्लम आ गई है, उनका पूरा कोशिश थी लेकिन हज पे नहीं जा, लेकिन अगर वो नहीं जा सके, तो पाकिस्तान में रह के या दुनिया भर में अपने घर में रह के वो कौन से ऐसे नेक अमाल अगर वो करें तो उनको हज का सवाब मिलता है। यानी कि आप हज पे नहीं गए, आप उम्रे पे नहीं गए, आप घर बैठे हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसे अमाल करने के आपको ना वो हज का सवाब मिल जाए, उन पे हम बात करते हैं, ताकि आप लोग घर बैठे जो इस्लाम का जो कि फ़र्ज़ है, एक अज़ीम तरीन जो सादत है उसको हासिल कर सके। हर वो शख्स जो घर से वज़ू करके निकलता है और मस्जिद में जाता है, हर वो शख्स जो घर से वज़ू करके जाता है और मंज़िल में जाता है, बाद जमात नमाज़ अदा करता है। तो अल्लाह की शफ़क़त मोहब्बत देखे बंदे, तो उसको ना उसके जो घर से वज़ू करे इस नियत के साथ कि मैंने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी है, और बाजमात नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके उसके नामा अमल में हज और उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। दूसरा दूसरा आप एक और अमल बड़ा खूबसूरत है। हर अमल पे इतनी खूबसूरती के बंदे की जो है ना गर्दन और जो पेशानी है, वो रब के हज़ूर सजदे में गिर जाती है, तो कितना मेहरबान है, तो वाक़ई सत्तर मौसूमी के। हर वो शख्स जो घर से वज़ू करके इस नियत के साथ निकलता है कि आज मैंने कोई दीन का काम सीखना है या किसी दूसरे को सिखाना है, या तो मैं सीखूँगा इस्लाम इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, कोई कुरान पाक, जो हमारे मुख्तलिफ मसाइल है, ज़कात कैसे देनी है, नमाज़ कैसे पढ़नी है, चैरिटी कैसे करनी है, सखावत कैसे करनी है, मुख्तलिफ जो इस्लाम के अरकान को पूरा कैसे करना है। दीन का कोई चीज़ सीखे और दूसरों को सिखाए, तो अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि उसके नामा माल में उम्रे और हज का सवाब लिख दिया जाता है। और जो अगला है उसको तो मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं बल्कि बड़ा मैं बाज़ अवत मुझे बड़ा कमी का एहसास होता है कि दूसरा उसमें क्या आका करीम ने फरमाया कि अगर कोई प्यार से अपने माँ-बाप को, वालिद को प्यार से देखता है, मोहब्बत भरी नज़र से देखता है, तो अल्लाह ताला उसको हज का सवाब देता है। तो सहाबी बैठे और कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं सुबह-शाम देखूँ, तो आका करीम उसमें आया कि तुम्हें सुबह-शाम मिलेगा। तो वो सहाबी कह रहे या रसूल अल्लाह, अगर मैं दिन में 100 बार देखूँ, तो आका करीम फरमाने लगे, और आप बड़ा रहीम करीम है, कादिर, वो 100 बार दे, लिहाज़ा आप जो खुशकिस्मत लोग हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने वालिदैन की सादत दी हुई है, अगर आप वालिदैन को प्यार भरी नज़र से, मोहब्बत से देखते हैं, तो यकीन करें आपको उम्रे और हज का सवाब मिलता है, और रब इस पे राज़ी होता है। मैं हैरान होता हूँ कि इससे बड़ा फ़याज़ी, इससे बड़ी रहमत, इससे बड़ी शफ़क़त, इससे बड़ी क्या इनाम हमारे लिए हो सकता है कि हम अपने माँ-बाप को देखते हैं, और वो लोग जो माँ-बाप को गुस्सा करते हैं, उचकाते हैं। और मैं माँ-बाप के वाले से ये ज़रूर बात कहूँगा, अक्सर ब कहा जाता है कि माँ-बाप से अगर बात करनी है तो कंधे भी नहीं उचकाने। अक्सर हम ना बात करके कंधे उचका देते हैं, कंधे उठा देते हैं, तो आपने कंधे भी नहीं उठाने। बदतमीज़ी, नाफ़रमानी या सख्ती तो बड़ी दूर की बात है, और अगर कभी आपसे कोई नाफ़रमानी, कोई सख्त लफ़्ज़
निकल गया तो फौरी तौर पर रजू करें, वो चीज़ ला के दे, वो चीज़ ला के दे, वो जो जिससे माँ राज़ी हो जाए। मेरी माँ खरबूजे बड़े पसंद करती थी, मुझे अभी भी याद है जब मैं कुछ इंसान तक कभी छोटी-मोटी गलती होनी, कोई काम उन्होंने काम मेरे से ना होना तो मैंने फिर खरबूजे उनके लिए लेके जाने। और मैं अपने वालिद को पहले मिस करता हूँ, वो नहीं थे काश मेरे पास होते, मैं उनके पाँव दबाता, आपके दबाता, वो चीज़ें सारी उनके लिए लेके आता जो उनको पसंद थी। तो यहाँ पे अगर अपने माँ-बाप को प्यार से देखते हैं तो रब्बे जुल जलाल बड़ा रहीम करीम है, वो आपको बड़े हर इंच का सवाब देता है। कि जो शख्स घर से बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर दे, कि हर नमाज जमात के साथ पढ़े और बाकी दीनी फ़राइज़ पूरे करे। ये नहीं कि नमाज पढ़ने के बाद झूठ, तकब्बर, गुरूर और ख़यानत और लोगों के साथ झूठ फ्रॉड करना शुरू, वो नहीं। बाकी दीनी फ़राइज़ पूरे करे और बाजमात नमाज का एहतमाम करना शुरू कर दे तो रब बड़ा रहीम करीम है। रब उसको भी इतना मेहरबान है कि रब उसको भी उम्रे और हज का सवाब देता है, अगर ये भी सत्ता पात्र कर सकते हैं। बात मैं आपसे बताऊंगा, अल्लाह ताला, मैं हैरान होता हूँ कि आप इतनी आसान चीज़ है कि आप एक बंदा नमाज फजर की नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़ी और उठा नहीं, वहीं से बैठा रहा, जिक्र अस्कार करता रहा, अल्लाह की तस्बीह करता रहा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम अल्लाह के जिक्र जो भी उसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पहला कलमा, तीसरा कलमा। फजर नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठा रहा, जिक्र अस्कार करता रहा, जिक्र अस्कार के बाद सूरज निकला है, 2 रकत पढ़ता है, 2 रकत पढ़ने के बाद घर आ जाता है। अल्लाह कितना रहीम करीम है कि उस शख्स को भी उम्र और हज की सादत देता है। यानी कि इससे बड़ी बात क्या है? अगर आप लेना चाहें तो सारा दिन हमारे पास बारिश हो रही है उम्र और हज के सवाब की। वो लोग जो कभी का शिकार है कि हमें हज की सादत नहीं मिली, हमें वो सफ़र, हमें वो वीज़ा, हमें वो सारी चीज़ें नहीं दी, तो घर बैठे अल्लाह ताला आपको देता है। तो आप अगर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज के बाद वहीं बैठ के ज़िक्र अस्कार और उसके बाद आप 2 रकत पढ़ने के बाद अल्लाह के ज़ोर पेश करते हैं, तो अल्लाह ताला इतना राज़ी होता है कि आपको हज और उम्रे की सादत देता है। अगले पॉइंट की तरफ चाहते हैं। अल्लाह की फ़याज़ी और रहमत देखें, कितनी आसानी से अल्लाह माफ़ करता है। कोई शख्स नमाज़ पढ़ने गया, नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं बैठे-बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन में वालिदा ने और वालिद ने हमें सिखाया तो हम ये कोशिश करते हैं, बैठे 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। अगर कोई शख्स बैठे-बैठे पढ़ता है तो देखिए भाई इतनी 1 मिनट में सारा कुछ हो जाता है। नमाज़ पढ़ने के बाद ये अगर आप पढ़ के अल्लाह की तस्बीह तहलील करके उठते हैं तो अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, वो आपको हज और उम्रे की सादत देता है। यानी कि यहाँ भी अल्लाह ताला इतना रहीम करीम है कि वो कहता है कि तुम सिर्फ 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो तो अल्लाह बड़ा राज़ी होता है कि आपको हज और उम्रे जितना सवाब दे। यानी कि देखिए अल्लाह ने वो हज उम्रा जहाँ पे आपके पैसों का मसला है, वहाँ पे कोई सुस्ती होगी, कुर्बानी की सुस्ती होगी, कोई मुज़दलिफ़ा में, कोई मना में, कोई फ़ात वाले दिन सुस्ती कुताही होगी तो आपको हज आपका कबूल नहीं होना। लेकिन यहाँ देखिए अल्लाह ताला कितना प्याज़ी और रहमत उतरा हुआ है, आप जो करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हज की सादत, हज का सवाब देगा। हम एक बड़ी सुस्ती करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ना हराम हलाल का ख्याल नहीं रखते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आका करीम का फरमान है कि जो शख्स हराम हलाल का ध्यान रखे, हमारी ज़िंदगी में यहाँ पे पैसे की भाग-दौड़, पैसे की लूट-मार और मटेरियलिज़्म इतनी बढ़ गई है कि हम ना उस बारीक लाइन को समझते ही नहीं, हराम कहाँ है, हलाल का, लिहाज़ा हम सुस्ती करते हैं। लिहाज़ा ऐसा शख्स जो अपने रोज़मर्रा के मामूलात में, ज़िंदगी के मामलात में हराम हलाल की तमीज़ करता है कि हराम क्या है, हलाल क्या है, और इसका वो हम वक़्त ध्यान रखता है और हम वक़्त ख्याल रखता है कि मेरे से कोई ऐसी हराम हलाल वाली वो लकीर ख़त्म ना हो जाए और मैं कोई हराम में ना दाखिल हो जाऊँ, मेरी रिज़्क ना हो। अगर कोई ऐसा ख्याल करता है तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह ताला घर बैठे उम्रे और हज की सादत अता देता है। अगले पॉइंट हम देखते हैं कि अगले पॉइंट में कौन सा खास अमल है जिस पे अल्लाह ताला फिर हज और उम्रे, हम अल्लाह की सखावत देखते हैं ना तो बंदा हैरान हो जाता है। अल्लाह ताला, मैं जुमे वाले दिन, जुमा बड़ा हमारा है इस्लाम का बड़ा मुतबरक और नेक दिन है, अल्लाह ताला वहाँ क्या फरमाते हैं, कोई शख्स जुमे वाले दिन उठता है, तैयारी करता है, खुशबू लगाता है, कपड़े पहन वो शावर लेता है, नहाता है, खुशबू लगाता है, कपड़े पहनता है, कपड़े पहनने के बाद बर वक्त खुतबे से पहले मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाके वहाँ पे बैठ के वो खुतबा सुनता है ध्यान से, और खुतबा सुनने के बाद ये और सूरह कहफ पढ़ता है, उस दिन सूरह कहफ पढ़ता है, खुशबू लगाता है, मसवाक करता है, कपड़े पहनता है, नहा धो के, और अल्लाह का हुक्म पे जब वो मस्जिद की तरफ जाता है और बर वक्त जिनके खुतबा से पहले पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उससे इतना राज़ी होता है, काम हमारा रब राज़ी हो रहा है, अल्लाह ताला उसको उम्रे और हज का सवाब देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे इस आदत को समेटे तो आप जो जुमे वाले दिन आपके लिए या शादी है कि अच्छी तरह नहाई धोएं, खुशबू लगाएं, मसवाक करें और आका करीब की सुन्नत में तानू जरूर चाहेगा तो इंशाअल्लाह वहाँ पर आपके साथ अल्लाह ये भी करब करेगा कि आपका अल्लाह ताला उस दिन आप इतना खुश होगा आप पे। वो जो फिर आपने सब सुना जितनी मीर से पहले जाता है वो का फिर उसमें दूसरा आता है कि भाई बकरी जितना, फिर मुर्गी जितना, फिर अंडे जितना, वो सारी आपने सुना होगा कि जैसे जैसे आप जुमे में लेट जाते हैं वैसे वैसे आपका सवाब कम होता जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मुकम्मल भरपूर सवाब मिले तो अगर आप आपको पर वक्त
और तकबीर को नमाज खुतबा से पहले, खुतबा जो तकबीर से पहले, अजान से पहले अगर आप मस्जिद में चले जाते हैं तो अल्लाह ताला इतना राज़ी होता है कि उस दिन अल्लाह ताला कहता है कि दो मैं तुम पे राज़ी हूँ, तुम्हें इनाम देता हूँ। जब अल्लाह की फ़ियाज़ी पे बात करते तो बंदा आश-आश कर उठता है। यहाँ पे हर बात पे, हर जगह पे अल्लाह ना आपको तरगीब देता है, बहाने ढूँढता है, लूट लो, लूट लो। यहाँ पे रमज़ान के हवाले से जो बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, जहाँ पे नेकियों की बरसात है, कोई शख्स अगर नेकी और पारसाई और तकवे का ख्याल, नेकी बुराई का ख्याल करते हुए रमज़ान के रोज़े रखता है, यानी कि उसको हराम नाज का ख्याल करता है और नेकी के बाकी अहकामात का ख्याल करता है, रमज़ान के रोज़े रखता है और रोज़े रखने के बाद जब वो ईद वाले दिन हाथ चाहता है नमाज़ पढ़ने तो अल्लाह ताला उससे इतना राज़ी होता है, उसको हज और उम्रे का सवाब देता है। यानी कि आपने रिज़्क़ हलाल का ख्याल करते हुए रोज़ों का एहतमाम करना है, रोज़ों का एहतमाम करते हुए आपने बड़े कबायर गुनाहों से बचना है और फिर आप जब रोज़ों के बाद ईद के लिए जाते हो तो अल्लाह ताला जिन राज़ी होता है, फरिश्तों का जाओ मैंने इनको माफ़ किया, इनको हज और उम्रे का सवाब। बहुत सारे जब अब अल्लाह की मैं अल्लाह का मुताला करता हूँ तो मुझे अल्लाह पे रश्क और प्यार इस बात पे आता है, वो बहाने ढूँढता है। फिर अल्लाह ताला देखे ना कि हज उम्रे की एक और बात मैं देख रहा था कि कोई शख्स अगर बाजमात ईशा की नमाज़ पढ़ता है और ईशा की नमाज़ पर सुबह उठ के फिर बाजमात फजर की नमाज़ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उससे इतना राज़ी होता है, कहता है कि जाओ मैं तुम्हें उम्रे और जन्नत का सवाब देता हूँ। कोई शख्स अगर बाद नमाज़ ईशा और बाद नमाज़ फजर फजर और ईशा की नमाज़ जो बाजमात वो अदा करता है वज़ू के साथ, पूरे जो हमने पीछे बातें की उनके साथ है, अगर अल्लाह ताला उस पर भी राज़ी हो जाता है तो अल्लाह उसको भी हज उम्रे का सवाब ऐसा कदर जैसा हमारे वो देखने वाले जिनके दिल में हज की तलब थी, हज की तलब जाने की चिराग जल्द टमटमा रहा था, दीप आंखों में रोशन थी, उम्मीद थी और वो किसी वजह से नहीं जा सका। ये वो नेकियां, ये वो अमाल अगर आप करते तो वो रब बड़ा रहीम करीम है, वो बहाने ढूंढता तो आपको वो बिल्कुल हज उम्रे का सवाब वहां पे को गया है, को नहीं गया, वो हज उम्रे का सवाब देता। मैं हैरान हूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तब तो कोई बंदा हाथ जुमरे के लिए मस्जिद में जाता तो अल्लाह ताला उस पे इतना राज़ी होता है कि दीन सीखने सिखाने की गर्ज से। तो अल्लाह ताला ना नूरानी फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है कि इसके पाँव के नीचे जाके ना अपने पर बछाओ और फिर अल्लाह ताला जो नेकी इबादत और इस्लाम की तबलीग के लिए घर से निकलता है, उस पे चाहे वो पैदल चलता है, चाहे वो गाड़ी पे जाता है, चाहे वो किसी सफ़र पे करता है, सफ़र के दौरान उसके चेहरे पे जो गर्द पड़ती है, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसको जो कस्तूरी जो दुनिया की नादर नेयाब खुशबू है और उसको उसके चेहरे पे वो अता करेगा उस दिन जब वो जन्नती फरिश्तों में वो रोज़े महशर जब लोगों को मारा-मारी पड़ी होगी, उसके चेहरे पे कस्तूरी की वो गर्द होगी और उससे वो पहचाना जाएगा कि ये अल्लाह का नेक बंदा है। यानी कि अल्लाह ताला अगर हम अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह को तरजीह अव्वल रखते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह ताला आपसे बहाने ढूँढता है कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। लिहाज़ा हमारे वो सारे देखने वाले चाहते हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश की है, जिनके पास माली वसैल बुनियादी तौर पे आ गया। माली हमारे वो गरीब लोग, वो मस्कीन लोग। यहाँ मैं एक और बात करूँगा कि जब भी हज का वक़्त आता है तो मैं इसमें तारीफ़ ही करूँगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप हज पे चले जाएँ। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मैं तो हज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। साथ आपके अपनी गाँव के किसी गरीब जो आपका मस्जिद का उसका माँ मस्जिद देखे, कोई आपके घर में काम करने वाली कोई पुरानी बूढ़ी औरत जो कमेटियाँ करती रही, इकट्ठी करती रही, मैंने हज पे जाना उसको तलाश करें। कोई ऐसा गरीब बंदा कोई मोची, कोई गाँव का और को कमी है गाँव का। कमी तो हमारी नज़र में जो गाँव का मज़दूर बंदा है जिसने आपकी खिदमत की है और उसको नेक है, पासा है, बाजमात का एहतमाम करता है अपनी मस्जिद में, ऐसे नमाज़ी ढूँढे जो बिल्कुल जो सारा साल बाजमात नमाज़ अदा करते हैं, कुरान पाक करते हैं, तिलावत करते हैं, नेकी पारसाई सर से पाँव तक उसमें लिपटा हो, लेकिन उसके माली वसाइल नहीं है। उसके दिल में यकीनन ऐसी ख़ास दिए की तरह टमटमाती होगी मैं भी हज पे करूँ। खुदा के लिए अगर आपने हज कर लिया है तो अगर आप किसी ऐसे अगर आप इस्तात रखते हैं, यकीन करें अगर आप किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसी बंदी को, किसी औरत को ढूँढते हैं जिसको हज के लिए भेजते हैं, यकीन करें आपका हज पता नहीं हुआ। ये जो हज आप कराएंगे ना किसी को, किसी मस्कीन को, किसी माड़े को, किसी छोटी सी मस्जिद की कारी को, किसी हमाम मस्जिद को, किसी खतीब को, किसी घरों में काम करने वाली औरत को, आपकी फैमिली में बेशुमार ऐसी बेवाएँ बेशुमार ऐसी बेवाएँ मुतल्लका औरतें जिनके सरों से बंदे चढ़ गए और उनके सोर्सेज नहीं है, माली वसाइल नहीं, लेकिन वो नेक है, पारसा है, तो तलाश करें। तलाश करने के बाद अगर आप उनको किसी को ऐसी को हज करा देते हैं, यकीन करें आपको वो हज आप इतना कबूल होगा, आपकी नस्ल उसमें अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। ऐसे लोगों को ढूँढें, तलाश करें ताकि अल्लाह ताला आपको हज की सादत जो वहाँ आप कर सके वो तो हुई कि नहीं हुई, लेकिन जो किसी को आप हज कराएंगे वो आपको ज़रूर समझ रहे। बिल्कुल पहली और दूसरी बात है कि हज इस पर कोई शक नहीं, हर बंदे पर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर तो फ़र्ज़ के दौरान अगर दाएँ बाएँ आपके कोई भूखा रह गया है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी की फ़ीस नहीं, अगर आप उसका ख्याल नहीं करते तो शायद हमारी गिरफ्त हो जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अगर ऐसे बंदों को तलाश करें और तलाश करने के बाद आप उनको ऐसी नेकी पे हिस्सा लें। और आखिर में फिर वही बात करता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो बेल है उसको आप टिक करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचे रहें। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।